हरे कृष्णा। दिल की बातें 10 अप्रैल। वेल थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया एंड दुआ में याद रखा। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। ओके, क्योंकि दुआएं रियली काम करती है। ओके एंड धीरे धीरे हील हो रहा हूँ एंड वो ज़ख्म भी काफ़ी अच्छी तरह से भी हील हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी मुझे दुआ में याद रखा एंड मेरे लिए प्रे किया। ओके, थैंक्स अ लॉट। तो चलो करते हैं शुरुआत दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, तो ये है दिल की बातें एंड हम करने वाले हैं इस रीडिंग की शुरुआत। तो आज हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है, रिलेशनशिप ओरेकल ब्लू एंड ये है टैरो। ओके, अब काफ़ी बार देखते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 पाइल्स है क्या, या फिर इसको कैसे हैं। एंड कभी मैं कहता हूँ कि आपको जैसे चुनना है वो चुनो। देखो, सबसे पहली बात ये है कि मैं एक रीडिंग कर रहा हूँ। ओके, सो इस रीडिंग में कैसे हैं कि जैसे कि हम मैप देखते हैं कि गूगल मैप में मान लीजिए अभी आपको यहाँ जाना है, फिर आप राइट मुड़ते हैं, फिर लेफ़्ट मुड़ते हैं, फिर आपकी मंजिल आती है। ओके, तो वैसे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। ओके, तो ये तीनों का साथ में काम होता है। अब जितना मैं देखता हूँ यूट्यूब एनालिटिक्स में, मुझे दिखता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो मोस्टली 8 से 10 मिनट तक की वीडियो देखते हैं, फिर चाहे वीडियो 20 मिनट की हो या फिर 25 मिनट की। ठीक है, सो व्हाट इज़ एसेंशियल कि आप जो है वो स्टार्ट करें रीडिंग को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि जितनी बार अपनी रीडिंग देखी है कि टैरो का पार्ट आपसे ज़्यादा रेजोनेट होता है तो आप वो पार्ट देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ओरेकल का पार्ट आपसे ज़्यादा रेजोनेट होता है तो वो देख लीजिए, या फिर आपको ओवरऑल रीडिंग देखनी है तो देख लीजिए। 20-25 मिनट की होती है, अगर आपको लगा तो फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए या फिर डायरेक्टली जो आपको पसंद है वो देख लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप ऐसे स्क्रॉल करते हैं रेड लाइन को ऐसे करते हैं तो आपको वहाँ पे छोटे से थंबनेल दिखते हैं और आप वहाँ पे जाके उसे पॉज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। और हमारे सामने है यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स। अब लेते हैं 3 ऑब्जेक्ट्स को। थोड़ी सी बारिश हुई हमारे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बारिश हुई। तो चलो देखते हैं फिर क्या 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 है दिल की बातें। क्या है दिल की बातें। ओके, तो पहले टैरो लेते हैं। ठीक है, एंड देन विल कनेक्ट विद दी ओरेकल। तो थोड़ा सा इनको साइड में रखता हूँ मैं। यस, चलो फिर इसको रखता हूँ साइड में। करते हैं कार्ड्स शफल। ठीक है, चलो 4 या 6 कार्ड निकालते हैं जितने भी आते हैं। ठीक है, क्या है उनके दिल में देखते हैं। अब इतने सारे कार्ड आ गए। ठीक है, जितने भी आए होंगे हम ले लेते हैं। 4 और 2 6 कार्ड आ गए। ठीक है, तो चलो देखते रीडिंग क्या आती है। ओके, मैं कार्ड रखता हूँ यहाँ पे। वाह, पहला ही कार्ड आ गया द फूल। ठीक है, पेज ऑफ कॉइंस, फिर आ गया है ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन जस्टिस। वाह, काफ़ी दिनों बाद जस्टिस आ गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग देखने को मिलती है। यस, लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, सो यहाँ पे जो हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं उनसे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं क्या है ये। ओके, तो चलो जो भी हमें देखने को मिल रहा है आज उनके जहन में क्या है, दिल में क्या है वो देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये जो पर्सन है वो अपनी यादों में कहीं ना कहीं खो गया है। एंड ऐसा पल होता है एक्चुअली कि जब हमें किसी की याद सताती है, कुछ हुआ रहता है एंड हम उस पल में जीते हैं, है ना। जब आप साथ थे या फिर आपने बातें की थी, आई मीन कोई भी पल वो हो सकता है, शायद उनके कॉलेज के ज़माने का, या फिर जब उन्होंने किसी का हाथ थामा था, पहला रोमांटिक किस हो सकता है, या फिर ऐसे कोई पल मे बी वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। एंड मोस्टली कई जगह पे लॉकडाउन है या फिर आप बिना वजह बाहर नहीं निकल सकते, इसकी वजह से शायद आप मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। सो कहीं ना कहीं इशू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है एंड उन यादों में जी रहा है। ठीक है, अब वो यादें उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जितनी आपको इम्पॉर्टेंट है। एंड कुछ लोग जो होते हैं ना वो मोस्टली अपनी जो यादें हैं वो अपने दिल में ही रखते हैं, या फिर यूँ कहें तो गवारा नहीं होगा कि अपने दिल में दफन करके रखते हैं, तो उनके अलावा कोई उन्हें नहीं देख सकता, है ना। हाँ, जब कोई अल्कोहल पीता है या फिर जब उनके कोई करीबी दोस्त होते हैं तभी वो इसके बारे में बोलते हैं, वरना आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो क्या वो फील करते हैं किसी के बारे में
अंदाज़ा भी नहीं लगा देते, अपने दिल में ही उस बात को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने दिल में कोई दर्द छुपाए हुए हैं, शायद ये कल से शायद रो रहा है, या फिर कुछ बातों से ये हर्ट हो चुका है। एंड ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हम इजीली नहीं बोल सकते, किसी को आसान लगता है कि भाई अगर दुख हुआ, दर्द हुआ तो बताओ, शेयर करो, एंड किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं क्यों बताऊं, मतलब कुछ लोग होते हैं, देखो बचपन से हम कैसे जिए हैं, कैसे बने हैं, वो हमें नहीं पता, है ना। एक लेवल पे जाके हम मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कॉलेज में इनसे मिले या फिर कहीं और मिले और आपकी मुलाकात हो गई, लेकिन तब तक ये कैसे बड़े हुए हैं आपको नहीं पता। तो इनके दिलो दिमाग पे क्या असर हुआ है, क्या अपना दर्द छुपाते हैं या सिर्फ किसी से बयां करते हैं, क्या होता है, एंड ये बात होती है। जैसे कि कुछ लड़के हैं वो सिर्फ भगवान को मानते हैं, भगवान से सब कुछ बातें करेंगे, लेकिन अपने वाइफ गर्लफ्रेंड्स को भी कुछ नहीं बताएंगे। यस वो है, क्योंकि ये उनकी दिल की इच्छाएं हैं, वो ऐसे बने हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो पर्सन है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स लग सकता है, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ख्यालों वाला, एंड उसी के तरह वो आगे बढ़ने वाला इंसान है। लेकिन हाँ, आपको दर्द नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हाँ काफ़ी मिस ज़रूर कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी यात्रा देखें आज दिन भर या फिर कल तक उसका जो रहेगा रवैया या फिर हफ्ते भर का, द फूल है। मतलब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक कनेक्शन मेंटेन करते हैं, ठीक है, एंड उनको कुछ पाना होता है तो वो जहन में रख के ही वो कुछ करते हैं। जैसे कि मैंने वो सीरियल देखी, आई कुठे क्या करते हैं, कि माई सिस्टर वॉच दैट सीरियल, तो उसका एक पार्ट देखा मैंने। तो वहाँ पे जो हस्बैंड होता है गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाला, तो गर्लफ्रेंड उसको शायद उकसाती है, कहते कि जाओ अपने पापा से कहो कि प्रॉपर्टी वो ऐसे ही तुम्हारी बीवी के नाम पे नहीं कर सकते, एंड ही सेंट अ लेटर, तो जब वो निकलता है उसके बाद डैड ने बुलाने के बाद उसको उनको मिलने के लिए, तो वो कहती है, एक डायलॉग बोलती है कि इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं ऐसे कैसे जाने दूंगी, एक बार ये कैंसिल हो जाए मैं उन सबको वहाँ से निकाल दूंगी। तो जस्ट इमेजिन कुछ लोगों का जो रवैया होता है वो डिसाइड क्या होता है। ये जो पर्सन है इनसे काफ़ी अलग है, ये पर्सन ऐसा है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इनके बारे में सोचोगे तो बस इसके जहन में ये है कि मुझे बस जीना है, ओके। मतलब ये अचानक दिल में आएगा, शायद पान खाएगा या फिर गाना गाएगा, या फिर किंडल में जाके कोई स्टोरी रीड करेगा, अमेज़ॉन किंडल, या फिर कोई किताब पढ़ेगा, अचानक से न्यूज़ लगाएगा, कोवैक्सीन कहाँ तक आ चुका है वो देखेगा, एक्सरसाइज करेगा, खाना खाएगा, सो मतलब ये कुछ फिक्स नहीं है। अगर हम इस कार्ड का कनेक्शन इनसे देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे थिंकिंग जो है उनकी वो रुक गई है, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुँची है। तो ये बस अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीना चाहते हैं, है ना। देखो जब किसी को कोई चोट लगती है, मुसीबत में होता है, तो इंसान को फिर वहाँ से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट बनता है। अगर हम देखते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति आप दोनों के बारे में सोच रहा है, ठीक है। देखो एक कनेक्शन काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे चित्र भी बहुत अच्छा दिया है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे है ये एक छोटा सा बॉक्स है, यानी उसकी चाबी है ना। तो कई बार क्या होता है ना, चाबी हमारे आसपास होती है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप में से कोई भी अगर बात करे तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हम दूर नहीं करने देते, ओके। एक सीरियल आई थी कार्टून की, कलरी किड्स, आपको पता होगा शायद, अमेज़ॉन पे है वो, प्राइम पे देखने के लिए मुझे पता चला, तो हमने अभी सेकंड टाइम में देख रहा वो। तो एक्चुअली उसमें एक एपिसोड था जिसमें शाम जो होता है कैरेक्टर, उसकी माँ उसको कुछ भेजती है, तो वहाँ पे उसका एक छोटा सा फोटो होता है, चूहे का ड्रेस पहनते हुए। तो वो अपने दोस्त को बोलता है, बीनू को, कि ये किसी को मत बता। लेकिन तभी वो फ़ोटो उड़ती है, किसी के हाथ लगती है, एंड वो फिर इसका मजाक उड़ाते हैं, एंड वही वहाँ पे एक रियल चूहा आता है और वो लोग भी चूहे के बारे में बात करते हैं। तो ये उससे खफा होता है कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। फिर बाद में उसे पता लगता है कि ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत ईजी होता है, बस बात करनी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बात नहीं करते। ईगो होता है, हर्ट होता है, और हम शायद सोचते हैं कि पहले से ही हर्ट हूँ, अगर बाद में फ़ोन करूँगा और अगर उन्होंने वापस से हर्ट कर दिया तो क्या करूँगा, तो ये कई बार बातें ऐसी होती है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स में आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, आप दोनों का जो दिल का रिश्ता है उसके बारे में सोच रहे हैं, मतलब आप कितने हॉट हो, आप ड्रेस में कैसे लगते हो, ये नहीं सोच रहे हैं। आप दोनों कितने अच्छे हो, आप दोनों जब मिलते हैं, बात करते हैं, वो याद कर रहे हैं पर, ठीक है। अगर हम जस्टिस की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जस्टिस की यहाँ पे ज़रूरत है, अगर हम आप दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं जस्टिस की ज़रूरत है। मतलब इस रिलेशनशिप में आप दोनों को कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, है ना। देखो ऐसा हो भी सकता है एंड होता भी है कि कोई व्यक्ति 90% करेक्ट है,
एंड दूसरा व्यक्ति सिर्फ 10% करेक्ट है, लेकिन वो 10% तो करेक्ट है ना। तो क्या होता है कि देखो, अगर हम दोनों व्यक्तियों को देखें तो दोनों में कुछ ना कुछ बात होती है, तो सिर्फ एक लिहाज से हम देख नहीं सकते, दोनों लिहाज से देखना पड़ता है। जस्टिस कार्ड है यहाँ पे। आपके रिलेशनशिप को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। बैलेंस जो होता है वो रिलेशनशिप की शायद खो चुकी है, या खो रही है, अब उसको वापस से रीगेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि 25 साल से हम मैरिड है या फिर 4 साल से रिलेशनशिप में है, ज़रूरी वो नहीं होता। इतने साल है तो आपकी रिलेशनशिप कई बार इम्बैलेंस हो चुकी है, फिर भी आपने ट्राई किया है इसको बैलेंसिंग करने का। अगर रिलेशनशिप बैलेंसिंग रहती है ना, तो आप 4 साल क्या 100 साल ज़िंदगी साथ गुजार सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी आगे चल के फ्यूचर में भी इम्बैलेंस अचानक हुआ तो रिश्ता कभी भी टूट सकता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 कार्ड देखें तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा है, जैसे कि वी कैन अंडरस्टैंड दिस एज अ ग्लोब, ठीक है, या फिर उनका दिल, या फिर ये उनकी दुनिया है, एंड साइड से पूरी यहाँ पे रोशनी है। सो व्हाट इज मीन बाय दैट। देखो, कोई भी पर्सन जब अपनी ज़िंदगी जीता है या दुनिया जीने के लिए बाहर पड़ता है तो उसे हर तरह का एक्सपीरियंस होता है, अच्छे बुरे प्यारे, है ना। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये आपसे जुड़ना तो चाहता है, लेकिन क्या कह के जुड़े, क्या आपको दोबारा से वो पल गिनाए कि जब आप दोनों साथ में थे, या फिर आपको एहसास दिलाए कि गलती आपकी थी, या फिर ये कहे कि गलती मेरी थी। कितने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से क्या ऑप्शन चुनेगा वो उसे नहीं पता। यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और अगर हम इसकी रीडिंग देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि भाई देखो, कोई एक पर्सन है, उसने किसी चीज़ को अपने दिल में रख लिया है बहुत ही करीब से, एंड जब तक वो चीज़ दिल से बाहर नहीं निकलती तकलीफ़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है वोल्वरिन का सीन। आई थिंक ये वोल्वरिन का फर्स्ट सेकंड या कौन सा पार्ट था मुझे पता नहीं, लेकिन लोगन का पहले वाला पार्ट था, ठीक है। एंड उसमें जो वोल्वरिन है उसकी जो खूबी होती है खुद को हील करने की, वो खो जाती है, उसके दिल में वो कुछ चीज़ डालते हैं। वैसे इन्होंने अपने दिल में ये चीज़ रखी, जैसे हम देख सकते हैं ये पॉइंटी चीज़ें इनके दिल में कहीं ना कहीं रख गई है। अब ये होने के बाद क्या हो रहा है ना, ये इनको चुभ रही है। अब ये जितना आपके बारे में सोचेंगे, इनके दिल में दर्द ही होगा। अब जब तक वो फीलिंग आप उनके दिल से नहीं निकालते, तब तक आपकी रिलेशनशिप सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो जो भी दर्द है इनके दिल में, मे बी कि इन्होंने कुछ सपना देखा, पूरा नहीं हो पाया, या फिर उनको लगा कि आप किसी और के साथ हो, या फिर आप इनका रिश्ता नहीं निभा रहे हो, आप दोनों में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया, ठीक है, एंड बातें टूट गई। देखो, हर बार होता है ऐसा, हर रिलेशनशिप में, ओके। अब मेरी भी मेरे बहन से कई बार तू में होती है, एंड फिर हमें बातें करते हैं। सो येस, इट हैपन्स। ऐसे नहीं कि हम बात नहीं करते हैं, बातें करते हैं। सबसे झगड़ा होता है, डैड से झगड़ा होता है, दीदी से झगड़ा होता है, लेकिन झगड़े के बाद जब हम बात करते हैं तो सोल्यूशन निकलता है ना। तो आपके रिलेशनशिप में अगर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो पर्सन किसी एक लेवल पे जाके बैठे हुए कि मुझे ये लेवल नहीं तोड़नी है, फिर नहीं छोड़नी है, तो उनको समझाइए कि रीज़न क्या है, तो धीरे धीरे अप्रोच कीजिए। कोई लेटर भेजिए, ईमेल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, बताइए उन्हें जो उनको प्रेफरेबल है, या फिर किसी पर्सन को बताइए कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, एंड क्लियर कीजिए कि भाई मेरे दिल में तो ये है, मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता, बाकी मुझसे कब बात करनी है आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पे हमें मिल रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद 2 कार्ड और निकालो, लेकिन हमारे पास पहले से ही और 2 हैं, तो रिलेशनशिप देखते हैं ओरेकल यहाँ पे क्या आती है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद दिस रिलेशनशिप, ठीक है। 4 से 6 कार्डें हम चुनेंगे, ओके। सो हमारे पास है 6 कार्ड्स। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। तो थोड़ा सा स्ट्रेट रखते हैं इसको, ठीक है। फोटोग्राफ्स, ओके। फिर आ गया प्रपोज, वाह काफ़ी अच्छे कार्ड आ चुके हैं। इमोशनल, ओके, एंड हग्स एंड किसेस, ठीक है, एंड एक्सप्रेस लव एंड इन्विटेशन। वाह, चलो कार्ड्स तो काफ़ी बेहतरीन आ चुके हैं।
तो क्या आती है रीडिंग, देखते हैं। ओके, देखो सबसे पहले बात आती है फ़ोटोग्राफ्स की। तो अगर हम फ़ोटोग्राफ्स की बात करें तो मे बी आप दोनों शायद एक्सचेंज कर रहे हैं फ़ोटोज़, या फिर वो फ़ोटोज़ देख रहे हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव पे अगर आप फ़ोटो सेव करते हैं, या फिर गूगल फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, तो वो अपडेट लेके रखते हैं। ओके, 15 GB का स्टोरेज मिलता है, तो जितने भी आपने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचे हैं तो वो अपलोड करते रहता है, बाद में आप उसे रोक भी सकते हैं। तो मोस्टली कई बार क्या होता है कि अगर आप पिछले साल इसी दिन कहीं पे थे तो वो फ़ोटोज़ वहाँ पे दिखा देगा, या फिर कुछ मोबाइल फ़ोन है जिनमें सॉफ्टवेयर होता है कि अगर आप कुछ फ़ोटो खींचते हैं तो उनको लेके वो एक बहुत ही अच्छी मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा उसमें से ही लग रहा है। ये जो पर्सन ये आपके फ़ोटोग्राफ्स देख रहा है, ठीक है, मे बी ये आपको याद कर रहा है, इसकी पुरानी रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर कुछ तो कुछ मेमोरीज़ हैं जिससे वो जुड़ना चाहता है। दोस्तों की भी हो सकती हैं, या अपनी परिवार वालों की भी हो सकती हैं, ठीक है। सो समवेयर अबाउट दैट, अभी कुछ घंटे पहले मैं मॉम डैड की फ़ोटोज़ देख रहा था, सो मिसिंग मॉम। तो ऐसे कई बार होता है कि आप किसी की फ़ोटो देखते हैं एंड उनके ख्याल में खो जाते हैं, ठीक है। प्रपोज़ल यहाँ पे आ रहा है, तो मे बी प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अगर इन्होंने अब तक फ़ैसला नहीं लिया है कि मैं शादी करूँगा, तो वो फ़ैसला ले सकते हैं कि भाई शादी के लिए मुझे हाँ करनी है, ठीक है। देखो हर पर्सन जो होता है उसका एक बिलीफ सिस्टम अलग होता है, ओके। जैसे कि शादी करनी है तो कब करनी है एंड क्यों करनी है, ओके। अब अगर किसी को सिर्फ रिश्ता ही निभाना है और अगर उसके हिसाब से वो कमिटेड है, ठीक है, तो शादी का मतलब कमिटमेंट, और अगर ये पहले से ही कमिटेड है तो शायद ये शादी के लिए हाँ नहीं करेगा पहले से, तो इनके उसके हिसाब से वो तो आपके साथ जेन्युइन है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अब ये सही समय आ गया है, या फिर किसी को कमी खलती है कि मेरे साथ कोई होना चाहिए जिसके साथ में मेरा दुख बांटूँ, सुख बांटूँ, जो मुझे समझे, जिसको मैं समझूँ। तो ज़िंदगी में जब ऐसी हालत हो जाती है कि हमें कुछ नहीं सूझता, बस किसी का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब प्रपोज़ल एक बात आती है, ठीक है। तो शायद वो आपके ऊपर गौर फरमा रहे हैं, या फिर शादी के लिए दिल बना रहा है, ठीक है। इमोशनल भी हो रहे हैं, मे बी इमोशनल यहाँ पे इसलिए आ चुका है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में हम किसी को खो बैठने के बाद ही कुछ समझ जाते हैं, ठीक है। एंड जैसे अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं कोविड की वजह से कि आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ रहा है, कहीं से कुछ लाना है, नहीं ला सकते, दुकान बंद है, या फिर अच्छी जॉब थी चली गई, बिज़नेस था वो चला गया। तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें बदल जाती है, तो ऐसे में इंसान इमोशनल होता है, और अगर उस समय उसको अपने वालों का साथ ना मिले तो और ज़्यादा तकलीफ में होता है। हक्सन केसेस यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि जो लोग साथ में हैं वो हक्सन केसेस एंजॉय कर सकते हैं, जो लोग वीडियो कॉल पे हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिल से किसी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, अगर वो दिल की राह आप तक पहुँच जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। एक्सप्रेस लव है तो फाइनली ये अपना दिल जो है वो आपके सामने ओपन अप कर सकते हैं कि क्या मैं फ़ील कर रहा हूँ एंड क्या आप भी वही फ़ील कर रहे हैं। वही है इनविटेशन। तो शायद या तो इनको इनविटेशन मिल रहा है किसी की तरफ से, या फिर आप दोनों एक दूसरे को इनविटेशन दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये करीब आने का एक सिग्नल है कि लेट्स फॉर्म रिलेशनशिप। मे बी आप पहले शायद इतने सीरियस नहीं थे, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप थी, या फिर कहीं ना कहीं कमिटमेंट की कमी थी, तो आज ये कमी जो है वो दूर हो सकती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आ चुका है विद दिस ब्लू रिलेशनशिप डेक। एंड अब देखते हैं कि ये जो है रिलेशनशिप ओरेकल दूसरा, उससे क्या हमें हेल्प मिलती है। 2 बार शफलिंग एंड कुछ कार्ड निकालते हैं। मेरे हिसाब से 4 कार्ड बस होंगे, ठीक है। तो यस, 4 कार्ड आ चुके हैं। चलो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। यस, पहला कार्ड है स्टेबिलिटी, सेकंड कार्ड है हैबिट, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है बोर्डम, एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप, ओके। तो ये 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे मुझे नेगेटिव मीनिंग नहीं निकलता, वो जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पे जो है पर्सन है अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि मेरे ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए एंड मैं जो अपनी ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छी तरह से गुजार पाऊँ, ओके। अब स्टेबिलिटी हर एक के लिए अलग अलग होती है। किसी के हिसाब से अगर मैं 2-4 साल से सेम जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा है, तो मैं स्टेबिलिटी में हूँ, एंड किसी के हिसाब से मुझे कोई समझने वाला इंसान चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे गुण को समझे, जो मेरे दोषों को समझे, जो मुझे अंडरस्टैंड करे, तो मैं तब स्टेबिलिटी में हो जाऊंगा। तो हर एक के लिए वो चीज़ अलग अलग होती है। हैबिट है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने पसंद की व्यक्ति ढूंढ रहा है, ओके।
जैसे कि मान लीजिए इसको पीला कलर पसंद है एंड मे बी आपको भी पीला कलर पसंद है, फिर आप जाने अनजाने में पीला कलर ज़्यादा पहनते हैं, सो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, मतलब जो बेसिक शुरुआत हुई वो इस वजह से हुई। इस कलर ने उनका ध्यान खींचा, आपकी तरफ आए, बातें हुई, इनको आपका स्वभाव अच्छा लगा, अब ये आपके प्यार में है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इनकी जो हैबिट है वो बरकरार रख रही है, तो अगर आपको पता भी नहीं कि उनका लकी कलर क्या है, फिर भी अगर आप येलो कलर पहनते हो तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है। बोर्डम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, शायद चीज़ें हर रोज़ वही हो रही है, आप दोनों शायद साथ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बोर्डम वाला कि वही सिचुएशन बार बार आ रही है। जैसे कि अभी लॉकडाउन जो बंद हुआ था पिछले साल जो हुआ था, अभी वैसे ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे रिपीटिंग सिचुएशन हो रही है। एंड पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पर्सन जो है ये एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आपसे बात कर रहा है तो शायद वो कह सकता है कि बस हो गया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कैन यू बिकम माई गर्लफ्रेंड अगेन, तो वापस से आपसे एक नया रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, मतलब उनको अपनी लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट चाहिए। अगर हर रोज़ सिर्फ हाय हेलो वही करते हैं, वही घिसी पिटी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश उनको करनी है, एंड वही कोशिश शायद रंग लाएगी, ऐसा हमको लग रहा है। विथ रीडिंग आई होप it could resonate with you. Thank you. Take care. Signing off. Me and Taro.